मैं आदिल शाह तुम्हें तलाक देता हूँ। बदकिरदार औरत, मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। ये अल्फाज सिर्फ जुमले नहीं थे, निदा के वजूद पर लगने वाले वो ज़ख़म थे जो शायद कभी नहीं भरने थे। वो साकत खड़ी थी, आंखों में आंसू थे मगर यकीन नहीं था। ये वही शख्स था जिसके लिए इसने सब कुछ छोड़ दिया था, अपना घर, अपनी इज्जत, अपने अपने लोग, और आज वही इसका सब कुछ छीन रहा था। निदा खामोशी से पलटी, किसी ने इसे रोका नहीं। दरवाज़ा बंद हुआ और इसकी दुनिया भी। बाहर आसमान पर काली घटाएं छा चुकी थीं। कुछ ही लम्हों में बारिश बरसने लगी। वो भीगती हुई सड़क पर चलती रही, बेमकसद, बेसहारा। हर कदम के साथ इसका दिल टूट रहा था। क्यों किया मैंने ये सब? इसकी हिचकियाँ बारिश में गुम हो गई। अचानक इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो ज़मीन पर गिर गई। जब होश आया, इसने अपने आप को हस्पताल में बेड पर पाया। मुबारक हो सर, अब आपकी पेशेंट होश में आ गई हैं, बच्चा भी ठीक है। डॉक्टर की आवाज़ इसके कानों में गूंजी। निदा की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली। सब कुछ धुंधला था। इसने कमज़ोरी से सर मोड़ा और इसकी नज़र बेड के पास खड़े एक शख्स पर पड़ी। वो आदिल नहीं था। आप ठीक हैं? नरम मगर मजबूत आवाज़ सुनाई दी। निदा ने बामुश्किल कहा, आप कौन हैं? मेरा नाम रेहान है। मैंने आपको सड़क पर बेहोश देखा था। निदा की आंखों में आंसू आ गए। और मेरा बच्चा? रेहान हल्का सा मुस्कुराया। वो बिल्कुल ठीक है। चंद दिन अस्पताल में गुजरे। निदा खामोश रहती, कभी खिड़की से बाहर देखती, कभी अपने बेड पर हाथ रखती। मैंने सब कुछ खो दिया, इसने एक दिन आहिस्ता से कहा। रेहान ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, आपने सब कुछ नहीं खोया। आपके पास आपका बच्चा है और आप खुद। रेहान रोज़ आता, हाल पूछता, हौसला देता। वो कोई रिश्तेदार नहीं था, मगर इसका रवैया अपनायत भरा था। आपको मजबूत बनना होगा, इसने एक दिन कहा। निदा ने आंखों में आंसू लिए पूछा, कैसे? अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। एक दिन निदा को पता चला कि आदिल ने इसे सिर्फ शक की बुनियाद पर छोड़ा था, कोई सबूत नहीं, सिर्फ लोगों की बातें। निदा का दिल एक बार फिर टूट गया। जिस पर मैंने सब कुछ लुटा दिया, वो मुझ पर यकीन भी ना कर सका। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद निदा ने फैसला किया कि वो अब किसी के सहारे नहीं रहेगी। वो अपने बच्चे के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करेगी। रेहान ने कहा, अगर कभी ज़रूरत हो मैं साथ हूँ। निदा ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, मगर अब मुझे खुद चलना है। कभी कभी जिन लोगों पर हम सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा तोड़ देते हैं। मगर टूटना इख्तिताम नहीं होता, वो एक नया आगाज़ भी हो सकता है। सबक जो खुद पर खड़ा होना सीख ले, वो कभी नहीं गिरता।